हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स गेल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो नोटिफिकेशन है ये दिया गया है। गेल इंडिया लिमिटेड, और इसमें कि गेल इंडिया लिमिटेड ए महारत्न PSU एंड इंडियाज़ फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी, यानी कि जो गेल है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इनकी तरफ से कुछ वैकेंसीज दी गई हैं। जो गेल है इंडिया लिमिटेड एक ये महारत्न PSU है और ये नेचुरल गैस कंपनी है। तो इसमें हम डायरेक्ट डिटेल्ड नोटिफिकेशन को चेक करते हैं, वैकेंसीज क्या क्या हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इसमें हम पढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे क्लियरली लिख रखा है कि गेल इंडिया लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल्स fulfilling the eligibility criteria for filling up the following post as per the category wise vacancies। तो डिटेल्ड वैकेंसीज हम इसमें चेक करते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं और वैकेंसीज कितनी हैं। सबसे पहले है इसमें सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी, SE सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी, E2 ग्रेड में है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 6 हैं इसके अंदर। जनरल के लिए 3 हैं, EWS के लिए 1, OBC NCL 1 और SC कैटेगरी 1 वैकेंसी। नेक्स्ट है सीनियर इंजीनियर और ये है बॉयलर ऑपरेशंस, सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशंस, और इसमें भी जो ग्रेड है E2 ग्रेड में है। टोटल 3 वैकेंसीज हैं। 3 वैकेंसीज की बात करते हैं 3 में से, और जो टोटल 3 वैकेंसीज हैं इसमें से 2 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 1 फॉर OBC कैटेगरी। नेक्स्ट वन इज सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल, और मैकेनिकल E2 लेवल में है। टोटल 30 वैकेंसीज दी गई है यहाँ पर। सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल टोटल 30 वैकेंसीज हैं। जनरल के लिए 12, 3 फॉर EWS कैटेगरी, 7 फॉर OBC, 5 फॉर SC कैटेगरी एंड 3 फॉर ST कैटेगरी। नेक्स्ट वन इज सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, E2 ग्रेड में है। टोटल 6 वैकेंसीज हैं सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। जनरल के लिए 2 हैं, 1 वैकेंसी फॉर EWS कैटेगरी, 1 फॉर OBC कैटेगरी एंड 2 वैकेंसीज फॉर SC कैटेगरी। नंबर 5 इज सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन, सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन E2 ग्रेड में 1 वैकेंसी दैट इज फॉर UR कैटेगरी। सीनियर इंजीनियर केमिकल ग्रेड लेवल इज E2, टोटल 36 वैकेंसीज। सीनियर इंजीनियर केमिकल, और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वैकेंसीज के हिसाब से। नेक्स्ट है नंबर 7 पर, और वो है सीनियर इंजीनियर गेल टेल TC और TM, E2 में टोटल 5 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी, सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी टोटल 20 वैकेंसीज दी गई हैं। सीनियर ऑफिसर C&P 22 वैकेंसीज। सीनियर इंजीनियर सिविल 11 वैकेंसीज। नेक्स्ट वन इज सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग, सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग 22 वैकेंसीज। सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स 36 वैकेंसीज। सीनियर ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्सेज 23 वैकेंसीज। नेक्स्ट वन इज सीनियर ऑफिसर लॉ, सीनियर ऑफिसर लॉ 2 वैकेंसीज। सीनियर ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज 1 वैकेंसी। एंड नेक्स्ट वन इज 16 पर सीनियर ऑफिसर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन 4 वैकेंसीज। ऑफिसर लेबोरेटरी 16 वैकेंसीज। ऑफिसर सिक्योरिटी 4 वैकेंसीज, और लास्ट है ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज 13 वैकेंसीज। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये टोटल 19 कैटेगरीज़ की यहाँ पर वैकेंसीज ये दी गई हैं। 19 कैटेगरीज़ की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 261 पोस्ट इसके अंदर दी गई हैं। आउट ऑफ 261 वैकेंसीज, और एक कैटेगरी वाइज ये अलग डिस्ट्रीब्यूट की गई है। टोटल 261 वैकेंसीज हैं, 19 कैटेगरीज़ के अंदर ये वैकेंसीज दी गई हैं। ये सभी का पोस्ट जो मेजर नेम है ये इनका शो किया गया है अलग अलग के हिसाब से।
टोटल ये 19 कैटेगरीज की वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। अब बात कर लेते हैं इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, मिनिमम एक्सपीरियंस, अपर एज लिमिट, जो भी कंडीशंस हैं सारी चीज़ें इसमें वन बाय वन हम डिटेल में इसमें चेक करते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले है जो पोस्ट है वो है सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रेड A2 है, पे लेवल है बेसिक सैलरी 60,000, मैक्सिमम एज लिमिट इज 28 ईयर्स। इसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, BE या BTech होनी चाहिए आपके पास। केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रेड दिखा रखी है इंजीनियरिंग की, इनमें से किसी भी एक ट्रेड में आपके पास BE या BTech होनी चाहिए 65% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो डिटेल्स दे रखी है इनमें से किसी भी एक फील्ड में आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। बेसिक सैलरी यहाँ पर 60,000 रुपीज़ रहेगी। नेक्स्ट है जो नंबर 2 पर जो है और वो है सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन, सेम पे लेवल है 60,000 बेसिक सैलरी का, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स रहेगी। इसमें भी BE या BTech होना चाहिए केमिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल से, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी एज बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए बॉयलर ऑपरेशन सीनियर इंजीनियर के लिए। नंबर 3 पर है सीनियर इंजीनियर और ये है मैकेनिकल, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल, पे लेवल सेम है 60,000 बेसिक्स, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। बैचलर डिग्री यानी कि BE या BTech होना चाहिए मैकेनिकल, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स, इनमें 65% मार्क्स के साथ। और ये एक्सपीरियंस डिटेल्स आपके पास दिखा रखी है, मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 4 पर है और ये है सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, पे लेवल 60,000 बेसिक, अपर एज 28। इसमें भी BE या BTech होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल से, जो ब्रांचेस दे रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल की, उनमें से आपके पास BE या फिर BTech होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास भी इस फील्ड में होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आगे है नंबर 5 पर। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 5 और नंबर 5 है सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन, पे लेवल सेम है 60,000 बेसिक, अपर एज लिमिट इज 28 ईयर्स। क्वालिफिकेशंस दे रखी है BE या BTech आपके पास होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ब्रांचेस दे रखे इनमें से। और यहाँ पर मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नंबर 6 पर है सीनियर इंजीनियर केमिकल, पे लेवल सेम है, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स। ये बैचलर डिग्री जो स्ट्रीम दे रखी है केमिकल इंजीनियरिंग की, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, इनमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि BE या BTech होनी चाहिए। फर्दर 1 ईयर का मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। नेक्स्ट है नंबर 7 पर और वो है सीनियर इंजीनियर और ये है गेल टेल TC TM, सेम इसमें पे स्केल है, सेम क्वालिफिकेशंस मांग रखे, बैचलर डिग्री, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस है। आगे है सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी, पे लेवल सेम है क्योंकि ग्रेड सेम है सभी का, E2 ग्रेड में पे लेवल सेम है, अपर एज लिमिट सेम है। बैचलर डिग्री यानी कि BE या BTech मांग रखे 60% मार्क्स के साथ फायर और फायर सेफ्टी ब्रांच में। फर्दर इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए आपके पास। आगे है नंबर 9 पर और नंबर 9 पर है सीनियर ऑफिसर C&P, पे लेवल है बेसिक 60,000, अपर एज लिमिट 28 ईयर्स। और इसमें बैचलर डिग्री मांग रखी है, अलग अलग जो स्ट्रीम्स दिखा रखी है इंजीनियरिंग की, इनमें से आपके पास होनी चाहिए 65% मार्क्स के साथ। और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 ईयर। नंबर 10 पर है सीनियर ऑफिसर सिविल, सीनियर इंजीनियर सिविल, बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के साथ, और मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्दर नेक्स्ट है नंबर 11 और ये है सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग, सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग, पे लेवल 60,000 बेसिक सैलरी है, अपर एज लिमिट इज 28 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए BE या BTech 65% के मार्क्स के साथ, और साथ में MBA होनी चाहिए मार्केटिंग में, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल एनर्जी, इनमें।
मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करते हो, मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नंबर 12 पर है सीनियर ऑफिसर F&A, बेसिक सैलरी 60,000, अपर एज लिमिट इज 28 ईयर्स। इसके लिए आप CA या फिर CA में होना चाहिए या फिर BCom में 60% मार्क्स प्लस MBA होनी चाहिए। 1 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर F&A के लिए, सीनियर ऑफिसर F&A के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस और भी दी गई हैं। सिंपल ग्रेजुएशन है जो इकोनॉमिक्स होने साथ, या फिर मैथमेटिक्स MBA, ये अलग अलग क्वालिफिकेशंस यहाँ पर दी गई है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। सीनियर ऑफिसर F&A में मल्टीपल क्वालिफिकेशंस ऑप्शंस दिए गए हैं जो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 13 पर सीनियर ऑफिसर HR, और इसमें बैचलर डिग्री है, कोई भी स्ट्रीम में BA, किसी में सिंपल बैचलर डिग्री विद MBA होनी चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री 2 साल की मास्टर डिग्री होनी चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है। नंबर 14 पर है सीनियर ऑफिसर लॉ। सीनियर ऑफिसर लॉ के लिए ग्रेजुएट डिग्री यानी कि LLB आपके पास होनी चाहिए, या फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड LLB डिग्री आपके पास हो सकती है। 1 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास इसमें भी होना चाहिए। नंबर 15 पर है सीनियर ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज। सीनियर ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज, इसमें अपर एज लिमिट हो 32 ईयर्स दी गई है। MBBS इसमें आपके पास होनी चाहिए, और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस भी इस पोस्ट के लिए चाहिए। हॉस्पिटल में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है नंबर 16 पर, और नंबर 16 है सीनियर ऑफिसर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, और इसमें बैचलर डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 ईयर्स मास्टर डिग्री और 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन एडवर्टाइजमेंट, ये स्ट्रीम्स दे रखे, इनमें होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। फर्दर इसमें भी 1 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। नंबर 17 पर है ऑफिसर लेबोरेटरी ग्रेड E1। यहाँ से E1 ग्रेड स्टार्ट हो जाता है। E1 ग्रेड की जो बेसिक सैलरी है वो 50,000 है, और अपर एज लिमिट यहाँ पर 32 ईयर्स दी गई है। ऑफिसर लेबोरेटरी के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए MSc इन केमिस्ट्री विद मिनिमम 60% मार्क्स, MSc केमिस्ट्री विद मिनिमम 60% मार्क्स, और साथ में आपके पास 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव लाइन एक्सपीरियंस इन क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट नंबर 18 पर ऑफिसर सिक्योरिटी। ऑफिसर सिक्योरिटी E1 ग्रेड में बेसिक सैलरी 50,000, अपर एज लिमिट इज 45 ईयर्स। बैचलर डिग्री मिनिमम 3 ईयर्स की बैचलर डिग्री 60% मार्क्स के साथ, और इसमें भी फर्दर आपके पास 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपके पास इंस्पेक्टर इन CFM, यानी कि ये स्पेशल जो है ये एक्स सर्विसमैन के लिए स्पेशल दी गई है, ये स्पेशली ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए दी गई है ऑफिसर सिक्योरिटी के लिए। लास्ट है और वो है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। E1 ग्रेड में बेसिक सैलरी 50,000, अपर एज लिमिट इज 35 ईयर्स। अपर एज लिमिट इज 35 ईयर्स। इसमें क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन हिंदी विद मिनिमम 60% मार्क्स, और फर्दर नॉलेज इंग्लिश की भी होनी चाहिए आपके पास। इसमें मिनिमम 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिखा रखा एज ए ट्रेनिंग ऑफिशियल लैंग्वेज। द कैंडिडेट शुड हैव एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशनल वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश इन डॉक्यूमेंट्स लेटर्स एक्सेट्रा। तो ये टोटल 19 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज दी गई हैं, सभी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड मिनिमम एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारी डिटेल्स यहाँ पर 1 by 1 अलग अलग पोस्ट के लिए बताई गई हैं। फर्दर इसमें आगे जो डिटेल्स दी गई है, जो इंजीनियरिंग डिग्री है वो BA टेक या फिर BSc इंजीनियरिंग से हो सकती है, M.Tech हो सकता है, ये अलग अलग डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर। और इसके अलावा जो एक्सपीरियंस की जो कट ऑफ डेट रहेगी, मिनिमम एसेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन जो शुड बी वो 11 दिसंबर 2024 रहेगी, यानी कि जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 11 दिसंबर 2024, उस डेट तक आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा 11 दिसंबर 2024 के बेसिस पर। फर्दर ये SC ST वगैरह को जो मिनिमम में जो रिलैक्सेशन दिया गया है, ये क्वालिफिकेशंस में 5% रिलैक्सेशन दिया गया है, और ये एज लिमिट क्राइटेरिया में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का, हैंडीकैप कोटा को 10 to 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। और जो कट ऑफ डेट है, जो एज लिमिट जो चेक की जाएगी, वो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 11 दिसंबर 2024 के हिसाब से।
उसके बाद बात करते हैं जो सैलरी का है, तो जो E2 ग्रेड और E1 ग्रेड है इनका यहाँ पे सैलरी दिखा रखी है। बेसिक सैलरी E2 के लिए 60,000 और E1 के लिए बेसिक सैलरी 50,000 रहेगी। इसके अलावा अलग से बेनिफिट्स वगैरह आपको जो दिए जाएंगे, सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखा रखी है। अलाउंसेस वगैरह बेनिफिट्स वो आपको दिए जाएंगे। फर्दर इसमें बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस के लिए 200 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए। SC ST कैंडिडेट को कोई भी फ़ीस नहीं पे करनी, फ़ीस एग्जाम्पशन उनको दिया गया है। ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गेल, और ये ऑफिशियल है GALEonline.com। GALEonline.com यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट 12 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक, 12 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक 1 मंथ का आपको टाइम दिया गया है अप्लाई करने के लिए। 12 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक आपको अप्लाई करना है, 12 नवंबर टू 11 दिसंबर 2024। ये ऑफिशियल साइट दी गई है GALEonline.com, ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपको अप्लाई करना है। फर्दर ये बेसिक डिटेल्स दे रखे, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, और इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की एक सेट ऑफ फोटोकॉपी भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके ये आपको रखनी है सेपरेट। एडमिट का जो एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप करो उसका प्रिंट आउट मैंडेटरी है एप्लीकेशन फ़ीस का। फर्दर आपको अपने डिपार्टमेंट से, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है, एक्सपीरियंस है तो वो आपको अपलोड करना है। NOC लेनी है अगर आप ऑलरेडी वर्किंग में हो तो डिपार्टमेंट से। फर्दर अगर कोई क्वेरीज हैं तो ये ऑफिशियल साइट है career@gale.co.in। यहाँ पर आप क्वेरीज जाकर आप चेक कर सकते, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं career@gail.co.in। ये बेसिक डिटेल्स इसमें दिखा रखी हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें लिखा रखा है कि शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट, and it is necessary that one accurate, full and correct information is furnished by the applicant. Furnishing of long or false information will be disqualification, and GALE will not be responsible for any consequences of furnishing such wrong or false information. Selection procedure, तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर है फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। सिलेक्शन प्रोसेस विल इन्वॉल्व फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमेटी। नेक्स्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर सिक्योरिटी, इसमें फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, इंटरव्यू, और लास्ट है ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। इसमें आपका GD भी शामिल है, GD और इंटरव्यू ये भी आपका शामिल रहेगा, कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा इसमें। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज नोटिफिकेशन दिया गया है, और इसके लिए जो आपके फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट्स हैं वो 12 नवंबर से एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट की बात करते हैं वो 11 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। 12 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑफिशियल साइट दे रखी है जो गेल की ऑफिशियल साइट, यहाँ से आपको अप्लाई करना है GALEonline.com पर। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। वैकेंसीज दी गई हैं अलग अलग कैटेगरीज की, टोटल 19 कैटेगरीज में वैकेंसीज दी गई हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस और एक्सपीरियंस वगैरह सारी डिटेल्स 1 बाय 1 इसमें बताई गई हैं। 11 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। टोटल 261 वैकेंसीज ये दी गई है, टोटल 19 कैटेगरीज के अंदर अलग अलग वैकेंसीज मांगी गई हैं 19 अलग अलग पोस्ट के लिए। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन GAIL इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर कोई क्वेरीज हो ये ईमेल ID पर मेल कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।